हप्पू नाम का एक विशाल हाथी अपने झुंड का मुखिया था। वो अपने झुंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। एक बार उनके जंगल में सूखा पड़ गया, जिससे सब तालाब सूख गए तो सभी हाथियों ने मिलकर किसी दूसरे वन में जाने की योजना बनाई। उसके बाद सभी हाथी पानी की तलाश में निकल पड़े। काफी जंगल और तालाब तलाशने और एक बेहद लंबे सफर के बाद उन्हें एक पानी से भरा तालाब मिला। जब हाथियों के झुंड ने पानी से भरा तालाब देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाए। हाथियों ने कई दिनों के बाद पानी से भरा तालाब देखा था। उन्होंने दिन भर पानी में खेल मस्ती किए और धमाल चौकड़ी मचाई। उस तालाब के चारों तरफ खरगोशों के बिल थे। हाथियों के चलने से वह बिल टूट गए। इसमें कई खरगोश कुचले गए और कुछ मर भी गए। हाथियों के जाने के बाद बचे हुए चोटिल खरगोशों ने एक बैठक की और सोचा कि आसपास कोई और तालाब न होने के कारण हाथी अब रोज यहीं आएंगे, जिससे जल्दी ही सब खरगोशों का खात्मा हो जाएगा। एक खरगोश ने कहा, अब हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए ताकि जान बच सके। लेकिन बाकियों ने कहा, हम अपने पूर्वजों के स्थान को नहीं छोड़ सकते। ऐसे में खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा कि हम अपने एक खरगोश को हाथियों के मुखिया के पास भेजकर ये कहेंगे कि यह तालाब चांद का है और वहां टीले पर बैठा वो लंबे कानों वाला खरगोश चंद्रमा का दूत है और वो यह नहीं चाहता कि हाथी इस तालाब में आए। अगले दिन एक लंबे कानों वाला खरगोश तालाब के समीप एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का झुंड वहां से गुजरा तो उसने हाथियों से कहा, मैं चांद पर रहता हूँ और उनके कहने पर मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि यह तालाब चंद्रमा का है और वह नहीं चाहते कि आप लोग यहाँ आए। हाथियों के मुखिया हप्पू ने फिर पूछा कि चंद्र भगवान इस समय कहाँ है। दूत खरगोश ने हप्पू से कहा, रात को आना, मैं तुम्हें दर्शन करवा दूंगा। रात में दूत ने हाथियों से कहा, चंद्र भगवान इस समय तालाब में ही हैं। कल तुम्हारे पैरों से खरगोशों के बिल टूट गए और उनकी प्रार्थना सुनकर वो यहाँ आए हैं और मुझे ये संदेश देकर भेजा है। हाथी ने फिर कहा, तुम मुझे उनके दर्शन करा दो तो मैं अपने दल के साथ वापस चला जाऊंगा। फिर दूत खरगोश ने हाथियों के मुखिया को तालाब के किनारे ले गया और पानी में चांद की छाया दिखाई। मुखिया को उसकी बात पर यकीन हो गया और उसके बाद कभी हाथियों का झुंड उस तालाब पर नहीं आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। एक पुराने घने जंगल में एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहा करते थे। एक दिन उस पेड़ पर एक बूढ़ा और अंधा गिद्ध वहां आया और पक्षियों से बोला कि क्या वह इस वृक्ष के खोल में रह सकता है। सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की उम्र को देखते हुए उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। वे अपने हिस्से के खाने में से ही कुछ खाना उसे खाने को दे देते। बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगता था। वह मन ही मन उनकी खूब प्रशंसा करता था। जब वे अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में जाया करते तो गिद्ध पीछे से उनके बच्चों की रक्षा करता था। सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन एक बिल्ला वहां से गुजरा। उसने उस पेड़ पर नन्हे पक्षियों के चहचहाने की आवाजें सुनी। उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटे व मुलायम पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। लेकिन उसे देखकर पक्षियों के नन्हे बच्चे डर के मारे जोर-जोर से चिल्लाने लगे। अंधे गिद्ध ने जब पक्षियों के चिल्लाने की आवाज सुनी तो चिल्लाया, कौन है? बिल्ले ने सोचा कि यहाँ थोड़ी होशियारी से काम लेना पड़ेगा। वह शरीफ बनकर बोला, सुप्रभात श्रीमान, मैं बिल्ला हूँ। गिद्ध बोला, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्ला बहुत चालाक था। वह बोला, श्रीमान, मेरी विनती सुन ले, फिर उसके बाद चाहे तो मुझे खा लेना। गिद्ध ने सोचा, क्यों न उसकी बात सुन ली जाए।
बिल्ला बहुत ही श्रद्धा भाव से बोला, मैं नदी के तट पर रहता हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक विचार रखता हूँ। मैं नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। गिद्ध बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम मांस खाने वाली प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बिल्ले ने बहुत ही मासूमियत से उत्तर दिया, श्रीमान, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ नदी के किनारे चारों ओर हरियाली है और ढेर सारी हरी वनस्पति है। मैं केवल हरी सब्जियां और फल खाकर ही अपना पेट भरता हूँ। बूढ़ा गिद्ध उसकी शराफत वाली बातों में आ गया और उसने उस पर दया करके वहां रहने की इजाजत दे दी। कुछ दिन तो सब कुछ सही सलामत चलता रहा, किंतु बिल्ला जब जब उन बच्चों को देखता लार टपकाने लगता। उसे अपने ऊपर काबू नहीं रहा। फिर उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पक्षियों को खाना शुरू कर दिया और हड्डियों को गिद्ध के खोल में डाल देता था। अंधे गिद्ध को इसका पता नहीं चला। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उनके नन्हे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी। वे उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। चालाक बिल्ला समझ गया कि अब राज खुलने वाला है और अब वह पकड़ा जा सकता है। अतः वह वहां से भाग निकला। अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब पक्षी बूढ़े गिद्ध के खोल के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अपने बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई देखीं। उन्होंने सोचा, इस बूढ़े गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को मारा है। इसलिए वे गुस्से से भर गए और उन सबने मिलकर बूढ़े गिद्ध को मार डाला। बेचारे मासूम गिद्ध को अनजान बिल्ले पर विश्वास करके अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इसलिए कभी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी अपराधी किस्म के प्राणी पर तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। किसी वन में एक शेर रहता था। किसी समय वह बड़ा बलशाली था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। लेकिन एक बार हाथी से युद्ध में शेर बुरी तरह घायल हो गया। अब तो वह इतना कमजोर और लाचार हो गया था कि खुद अपने लिए शिकार भी नहीं कर सकता था। उस शेर का एक चमचा था, सियार। वह उसकी बड़ी चिंता करता था और उसकी मदद करता था। एक बार की बात, शेर को बड़े जोर की भूख लगी। उसने सियार से कहा कि वह जाकर उसके लिए भोजन का प्रबंध करे। सियार शिकार की तलाश में जंगल से निकल पास के एक गांव की ओर चल दिया। वहां उसे एक गधा दिखाई दिया जो बड़ा दुखी और चिंतित था। सियार ने उसके पास जाकर कहा, क्या बात है मामा? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। गधा बोला, देखो भई, मैं पूरे दिन बुरी तरह काम करता हूँ, फिर भी धोबी बुरी तरह से मुझे मारता है। अब तुम ही बताओ, ऐसे जीवन से क्या फायदा? इस पर सियार ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मामा, तुम जंगल में चलकर क्यों नहीं रहते? वहां इतनी अच्छी कोमल कोमल घास है और ऐसी ठंडी हवा बहती है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। फिर वहां तुमसे विवाह के लिए 3 गधियां भी हैं। अगर चाहो तो झटपट मेरे साथ चलो, रोज की पिटाई और काम करने से बच जाओगे। सुनकर गधे को अच्छा लगा, पर कुछ सोचकर बोला, लेकिन दोस्त, जंगल में हम घासपास वाले जीवों का कैसे गुजारा होगा? हम जैसे लोग किसी न किसी का शिकार बन ही जाएंगे। अरे कैसी बात करते हो मामा? सियार बोला, मैं हूं ना, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। फिर 3-3 इतनी सुंदर गधियां वहां है कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। और खाने को तो एक से एक ऐसी बढ़िया वनस्पतियां हैं जैसी शायद खाली स्वर्ग में ही होती हों। अब तो गधा झटपट तैयार हो गया। बोला, चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। सियार शेर के पास ले आया।
शेर गधे को देखते ही उसे मारने के लिए झपटा, पर इतनी देर में गधा भी चौकन्ना हो गया था। उसने तेजी से दुलत्ती मारी और भाग निकला। शेर बेचारा हाय कहकर बिलबिलाता रह गया। गधे के जाने के बाद सियार ने शेर से कहा, अरे, आपकी यह कैसी हालत है? आप तो सामने आए, गधे का भी शिकार नहीं कर सकते, तो फिर आपके जीने का फायदा? शेर बोला, जब तक मैं उस पर झपटने की तैयारी करता, तब तक उसने जोर की दुलत्ती मार दी। तो भला मैं क्या करता? अब झटपट जाओ और किसी दूसरे जानवर को लेकर आओ, क्योंकि यह गधा तो अब दोबारा आने से रहा। सियार बोला, नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, फिर से उसी गधे को लेकर आपके पास लेकर आता हूँ। इस पर शेर को यकीन नहीं आया। बोला, क्या बात करते हो? वह गधा क्या फिर से यहाँ आ जाएगा? जब एक बार सब कुछ वह जान गया और खुद अपनी आंखों से उसने देख भी लिया, तो फिर वह यहाँ क्यों आएगा? इस पर सियार बोला, हाँ, वह आएगा और जरूर आएगा। अगर थोड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता से काम लिया जाए तो भला क्या नहीं हो सकता? थोड़ी देर में सियार फिर से गधे के पास पहुंचा। उस गधे ने नाराज होकर कहा, बड़ी अच्छी जगह ले गए थे तुम मुझे, मेरी तो जान के लाले ही पड़ गए। इस पर सियार ने हंसते हुए कहा, तुम भी ना मामा, वह गधी तो तुम्हें प्यार करने के लिए आगे बढ़ी और तुम भाग निकले। क्या कहा? वह गधी थी? देखने में तो नहीं लगती थी। गधे ने अविश्वास से कहा। घूमकर सियार बोला, अरे मामा, मैंने कहा था न कि वहां जंगल में एक से एक बढ़िया वनस्पतियां हैं। इसी से तो वह गधी इतनी हृष्टपुष्ट हो गई और उसकी पीठ पर ऐसे सुंदर लहराते हुए बाल निकल आए कि तुम पहचानने में ही भूल कर गए। अरे, मैं तो कहता हूँ तुम खुद कुछ दिन उस जंगल की आबोहवा में रहोगे तो इस कदर बदल जाओगे कि खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। अब तो गधा फिर से झटपट जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। सियार मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर दोबारा उसे शेर के पास ले आया। इस बार उस बूढ़े शेर ने कोई भूल नहीं की और एक ही झपाटे में उसका काम तमाम कर दिया। फिर सियार को उसकी रखवाली करने के लिए कहकर स्नान करने चला गया। उसके जाने के बाद सियार अपने लालच को रोक नहीं पाया। उसने झटपट उस गधे के कान और दिमाग खा लिया। शेर लौटकर आया तो गधे के कान और दिमाग को न पाकर क्रोध से भर गया। बोला, दुष्ट, तूने मेरे शिकार को जूठा कर दिया। अब मैं इसे कैसे खाऊंगा? इस पर सियार चतुराई से बात बनाते हुए बोला, महाराज, इसके कान और दिमाग तो था ही नहीं, वरना आप ही सोचिए, एक बार धोखा खाने के बाद भी यह दूसरी बार फिर आपके पास कैसे आ जाता। सुनकर शेर संतुष्ट हो गया। उसने सियार को उसका हिस्सा दिया और फिर गधे को खाने में जुट गया। जो शख्स अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता, वह एक बार धोखा खाकर भी नहीं सीखता, फिर उसी गड्ढे में जा गिरता है। ऐसा ही तो वह मूर्ख गधा था जिसने मूर्खता के कारण बिना बात अपनी जान गंवाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। एक पुराने समय की बात है। एक वन में एक शेर रहता था। बाघ, सियार, कौआ, भेड़िया उसके सेवक थे। सभी उसका आदर करते थे और शेर भी अपने सेवकों का खासा ख्याल रखता था। एक दिन शेर ने एक ऊंट को आते हुए देखा। देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, यह तो बड़ा विचित्र जानवर है। मैंने तो ऐसा जानवर कभी देखा ही नहीं। उसी समय उसने अपने सेवक उल्लू से कहा, तुम खासे बुद्धिमान हो, देखकर आओ यह अजीब सा प्राणी कौन है। उल्लू गया और उसने ऊंट को पास से देख लिया। फिर लौटकर शेर से कहा, सुनिए महाराज,
वह तो बेचारा ऊंट है। वह भला आपका क्या बिगाड़ सकता है? आपका तो वह भोजन है। आप चाहें तो बेफिक्र हो, उसे मारकर अपनी भूख मिटाए। शेर बोला, नहीं भाई, वह ऊंट हमारा अतिथि है। क्या अतिथि को मारना उचित होगा? अतिथि का तो विशेष सम्मान किया जाता है। वह भटककर जंगल में आया तो हमारा मेहमान बनकर रहेगा। शेर की आज्ञा पाकर कौआ दौड़ा दौड़ा गया और ऊंट को शेर के पास ले आया। शेर के पूछने पर ऊंट ने कहा, मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया हूं। आप इजाजत दे तो मैं इसी जंगल में रहना चाहूंगा। शेर ने कहा, सुखपूर्वक रहो। तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह वह ऊंट आराम से जंगल में विचरण करने लगा। शेर का प्रिय जीव समझकर कभी किसी ने उसे मारने की कोशिश भी नहीं की। ऐसे ही काफी समय बीत गया। एक बार शेर की हाथी से भिड़ंत हो गई। दोनों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ जिसमें शेर बुरी तरह घायल हो गया। शेर अपने घावों के कारण दुखी तो था ही, कुछ समय बाद उसे भूख लगी तो वह और भी परेशान हो गया। उसने अपने सेवकों से कहा, तुम लोग किसी ऐसे जानवर को ले आओ जिसे आसानी से मारा जा सके, ताकि मैं अपनी भूख मिटा लूं। सियार ने कहा, महाराज, आप कहें तो ऊंट को ले आते हैं। आप उसे मारकर अपनी भूख मिटा लें। सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। बोला, तुम लोग कैसी ओछी बात करते हो? मैंने उसे अभयदान दिया है। ऐसी हालत में उसे मारूं, यह तो बहुत बड़ा पाप होगा। इस पर सियार ने कहा, क्षमा करें महाराज, सेवक का काम तो अपनी जान देकर भी मालिक की सेवा करना होता है। अगर वह ऊंट खुद कहे कि आप मुझे खा लें, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना। इस पर शेर ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो उसे बुला लो। उसी समय सियार और दूसरे सेवकों ने ऊंट के पास जाकर कहा, सुनो ऊंट, हमारे स्वामी शेर भूख से परेशान है। उनकी भूख मिटाने के लिए हम सेवकों को कुछ न कुछ करना चाहिए, भले ही हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। ऊंट ने कहा, हाँ बात तो ठीक है। आखिर सब मिलकर शेर के पास पहुंचे। कौए ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपका सेवक हूँ। आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लें, मुझे खुशी होगी। उल्लू बोला, नहीं महाराज, आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटाए। भेड़िया बोला, महाराज, आप मुझे खा लें, यह ज्यादा अच्छा है। बाघ बोला, नहीं महाराज, आप इनकी बजाय मुझे खाएं। ऊंट ने देखा कि सभी सेवक राजा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह उन्हें मारकर खा ले, लेकिन अभी तक तो उसने किसी सेवक को मारा नहीं। तो फिर मैं भी क्यों न कहकर देख लूं? वैसे भी अगर मैं नहीं कहता तो लोग सोचेंगे कि मैं शेर का सच्चा और स्वामीभक्त सेवक नहीं हूं। यह सोचकर ऊंट ने कहा, महाराज, आप इन सबको रहने दें। मुझे मारकर खा ले तो मुझे सच्ची खुशी होगी। ये सुनते ही शेर ने झट अपने सेवकों को अनुमति दे दी। उसी समय सबने उस ऊंट पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। शेर और उसके सेवकों ने उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। बेचारा ऊंट शेर के दूसरे सेवकों की चाल नहीं समझ पाया। भीतर और बाहर के भेद वाले उन दुष्ट और वाचाल लोगों की नकल करने के कारण उसे बिना बात जान से हाथ धोना पड़ा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मगध देश में चंपकवती नामक एक बड़ा जंगल था। उसमें एक हिरण और कौवा बड़े गहरे दोस्त थे। कौवा पेड़ पर तो हिरण उसी पेड़ के नीचे रहता था। एक दिन एक सियार ने उस हिरण को जंगल में घूमता हुआ देखा। इसको देखकर सियार सोचने लगा, इस मोटे ताजे हिरण का मीठा मांस कैसे खाऊं? चलो जो भी होगा देखा जाएगा। सबसे पहले तो इससे दोस्ती करता हूं।
यह सोचकर सियार हिरण के पास जाकर चापलूसी वाले अंदाज में बोला, अरे दोस्त, क्या हाल चाल है? तुम कुशल तो हो? हिरण ने कहा, तू कौन है? सियार बोला, मैं सियार हूँ। इस जंगल में अकेला रहता हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हिरण ने कहा, चलो ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हुए। शाम हो जाने पर वे दोनों हिरण के घर को गए और वहां चंपा के वृक्ष की डाल पर हिरण का परम दोस्त कौवा बैठा था। कौवे ने इन दोनों को देखकर हिरण से कहा, दोस्त, यह दूसरा प्राणी कौन है? हिरण ने कहा, यह सियार है, हमारे साथ दोस्ती करने की इच्छा से आया है और अब हमारे साथ यहीं रहेगा। कौवा बोला, दोस्त, अनायास आए हुए के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए और उसको अपने घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहने देना चाहिए। यह सुनकर सियार झुंझलाकर कौवे से बोला, हिरण से मिलने से पहले तो तुम्हारे बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता था, तब तो तुम भी अनजान ही थे। फिर कैसे तुम्हारे साथ इसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई? और हाँ, दूसरी बात, यह अपना है, यह पराया है, यह छोटी सोच वालों की बात है। बड़ी सोच वालों को तो पूरी पृथ्वी ही परिवार जैसी लगती है। जैसा यह हिरण मेरा दोस्त है, वैसे ही तुम भी हो। इन दोनों को झगड़ते देखकर हिरण बोला, इस उत्तर प्रत्युत्तर में क्या रखा है? सब एक जगह में विश्वास की बातचीत कर खुशी से रहो, क्योंकि न तो कोई किसी का दोस्त है, न कोई किसी का दुश्मन है। व्यवहार से दोस्त और दुश्मन बन जाते हैं। कौवे ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी हिरण, और सो गया। एक दिन एकांत में सियार ने कहा, दोस्त हिरण, इस वन में एक दूसरे स्थान में अनाज से भरा हुआ खेत है, सो चल तुझे दिखाऊं। इसके बाद हिरण वहां जाकर रोज अनाज चरने लगा। एक दिन हिरण को खेत में चरते हुए खेत वाले ने देख लिया और उसको पकड़ने के लिए जाल लगा दिया। अगले दिन जब वहां हिरण फिर चरने के लिए आया तो जाल में फंस गया। इस बीच में सियार वहां आ गया और हिरण को वहां फंसा हुआ देखकर खुश होकर सोचने लगा, मेरी चाल से ये हिरण फंस गया, अब इसकी मौत के बाद इसका स्वादिष्ट मांस और खून लगी हुई हड्डियां मुझे जरूर खाने को मिलेंगी। हिरण ने जब सियार को देखा तो खुश हो गया कि मेरा दोस्त आ गया, ये मुझे बचा लेगा, और बोला, दोस्त सियार, मैं फंस गया हूँ, मेरा जाल काटो और मुझे जल्दी से बचाओ। सियार क्यों बचाने लगा? वो तो चाहता था कि हिरण फंस कर मर जाए। सियार ने मुस्कुराते हुए जाल को बार बार देखा और बोला, यह बड़ा मजबूत जाल है दोस्त, ये जाल तांत के बने हुए हैं और आज रविवार के दिन इन्हें मैं अपने दांतों से कैसे छूऊं? अगर तुम बुरा न मानो तो कल सुबह जो कहोगे वो करूंगा। ऐसा कहकर उसके पास ही वह खुश होकर झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। अब हिरण सियार की चाल समझ गया कि उसने ये खेत उसे फंसाने के लिए दिखाया था। उधर उस कौवे ने देखा कि सांझ हो गई लेकिन हिरण अभी तक नहीं आया। हिरण को ढूंढते ढूंढते कौवा भी वहां पहुंच गया। हिरण को जाल में फंसा देखकर बोला, दोस्त, ये सब कैसे हो गया? हिरण ने कहा, दोस्त, ये तुम्हारी बात नहीं मानने का फल है। सियार ने मुझे फंसा दिया। कौवा बोला, वह धूर्त कहाँ है? हिरण ने कहा, मेरे मांस के लालच में यहाँ ही कहीं छुपा बैठा होगा। कौवा बोला, मैंने पहले ही तुमको उससे सावधान किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। कौवा हिरण को छुड़ाने का उपाय सोचने लगा, लेकिन नहीं छुड़ा पाया। कोशिश करते करते सुबह हो गई। तभी कौवे ने उस खेत वाले को हाथ में लकड़ी लिए उस स्थान पर आता हुआ देखा। उसे देखकर कौवे ने हिरण से कहा, दोस्त हिरण, अब एक ही उपाय है, तुम ऐसे लेट जाओ जैसे मर गए हो, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं, और जब मैं इशारा करूं तब तुम झट उठकर जल्दी से भाग जाना। हिरण कौवे के कहे अनुसार मरे हुए की तरह लेट गया। फिर खेत वाले ने
हिरण को इस प्रकार मरा हुआ देखा तो बोला, चलो अच्छा हुआ यह तो अपने आप ही मर गया। ऐसा कहकर किसान ने हिरण के फंदे को खोलकर जाल को समेटने लगा। तभी कौवे ने इशारा किया और हिरण तुरंत उठकर भाग गया। ये देख उस खेत वाले ने हिरण को मारने के लिए लकड़ी फेंक कर मारी, जो कि हिरण को तो नहीं लगी, लेकिन झाड़ियों में छुपे सियार को लग गई और सियार वहीं मारा गया। जैसा कहा गया है कि प्राणी को पाप और पुण्य का फल यही भोगना पड़ता है, यही हिरण, कौवा और धूर्त सियार की कहानी का सार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।